अगला पार्ट आता है कि एमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो अगर हम एमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना चाहें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक एक करके सबसे पहली चीज नंबर 1, ये हमने यूज किया CH3 CH2 एंड हियर इट इज NH2। अगर हम इसमें नाइट्रस एसिड यूज करते हैं, और आपको नाइट्रस एसिड लिखा नहीं जाएगा, आपको लिखा जाएगा NaNO2 प्लस HCl। बस ये कीप इट इन माइंड, इट इज NaNO2 प्लस HCl विच इज गोइंग टू बी यूज, क्योंकि ये HNO2 जनरेट करेगा और हमें लगेगा ये डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा, लेकिन ये डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनाता, ये अल्कोहल बनाता है। ये रिएक्शन मैं करवा चुका हूँ, मैं लगाया था अल्कोहल N2 वाटर अलग, ठीक है फाइन, ये किया हुआ है आपने रिएक्शन। सो दिस अमीन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इफ यू यूज दिस रिएक्शन। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब आता है नेक्स्ट पार्ट विच इज हाउ अमीन रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, ठीक है फाइन। अगर हम अदर सब्सटेंसेस की बात करें तो अमीन का और रिएक्शन जो हो सकता है दैट इज विद CH3Cl के साथ, ठीक है फाइन, या हेलो एल्केन की अगर हम बात करते हैं, हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन हमने ऑलरेडी किया है, हॉफमैन ब्रोमाइड हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलिसिस में क्या होता है, ये नाइट्रोजन का जब तक लोन पेयर रहेगा तब तक ये लोन पेयर अटैक करता रहेगा, ठीक है। टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट बनने के बाद ये अमोनिया का लोन पेयर फर्दर रिएक्ट नहीं करता, ठीक है फाइन। सो दिस इज अबाउट इट, ठीक है फाइन। ये अगर इसको हम बात करते हैं एमीन्स के, कुछ और 1 2 3 रिएक्शंस हैं लेकिन वो सिलेबस के पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ हमें इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है कि एमीन को, दिस इज हॉफमैन अमोनोलिसिस, ठीक है फाइन। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है वो इसमें कवर नहीं हो पाएगा, मेरे को थोड़ी अलग स्लाइड यूज करनी पड़ेगी, दैट इज टेस्ट। आप प्राइमरी सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, ठीक है फाइन। 2 रिएक्शंस हैं, मेरे को थोड़ा डिफरेंट वे में करवाने पड़ेंगे, ठीक है फाइन। एक है कार्बाइलामीन रिएक्शन जो टेस्ट है, ठीक है, और एक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। तो वो मैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में ना कवर करके इसको टेस्ट में कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला टेस्ट जो है दैट इज कॉल्ड कार्बाइलामीन रिएक्शन। कार्बाइलामीन रिएक्शन से हम प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, ठीक है। मतलब इसका साफ पता चल रहा है, सिर्फ प्राइमरी अमीन ये टेस्ट देते हैं, बाकी ये कोई भी अमीन इसका टेस्ट नहीं देता। तो होता क्या है इस केस में, इफ़ यू यूज प्राइमरी अमीन विच इज CH3NH2 और इसको क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस रिएक्शन गोज, यहाँ पे 3K और Cl मिलके दे विल फॉर्म 3KCl, और यहाँ पे OH और ये हाइड्रोजन मिलके दे विल फॉर्म 3H2O। जो बचा वो क्या बचा, CH3N बचा और कार्बन बचा। तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3NC। दिस इज कॉल्ड कार्बाइलामीन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोनाइट्राइल, ठीक है फाइन। तो आइसोनाइट्राइल और कार्बाइलामीन इज द प्रोडक्ट। हाईली पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, इसकी इतनी पंजेंट स्मेल होती है उससे हमें पता चल जाता है ये कार्बाइलामीन ही है, ठीक है फाइन। तो पंजेंट स्मेल इंडिकेट करती है कि इट इज अ प्राइमरी अमीन, फाइन। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन ये टेस्ट नहीं देते, ना सेकेंडरी ना टर्शियरी, इट इज नॉट गिवन बाय दिस कार्बाइलामीन रिएक्शन, ठीक है। अगली बात करते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। व्हाट यू डू इन दिस केस, यू यूज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आप क्या यूज करते हो इस केस में, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड OCl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर बेटा जी आप इसको रिएक्ट करते हो प्राइमरी अमीन से, RNH2 से रिएक्ट करते हैं, तो इट गिव राइज टू दिस मॉलिक्यूल विच इज बेंजीन, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और एक Cl मिलके HCl, क्योंकि हम इस केस में पिरिडीन भी यूज करते हैं। मैं आपको बोला है पिरिडीन जहाँ पे यूज हो इट्स अ बेस, एसिड को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो NH2 का जो एक हाइड्रोजन है, इसका जो एक हाइड्रोजन है वो Cl से मिलके इट विल रिलीज HCl और बाकी पोर्शन इससे ज्वाइन कर जाता है यहाँ पे NHR। अगर इसको KOH से ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सॉल्यूबल इन वाटर। जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो पानी में डिसॉल्व करता है, क्यों, क्योंकि पोटाशियम जो ये हाइड्रोजन है इसको डिस्प्लेस करके आयनिक कंपाउंड बना देगी। पोटाशियम रिएक्टिव मेटल है, पोटाशियम जो रिएक्टिव मेटल है वो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके आयनिक कंपाउंड बनाएगी जो कि पानी में डिसॉल्व करता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज सॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन अगर मैं इसको सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट करूं, सेकेंडरी अमीन इज RNH, तो इसमें पहला प्रोडक्ट तो वही है, पिरिडीन तो यूज करना ही है हमने इस केस में भी। तो इस केस में पहला प्रोडक्ट तो वही है दैट इज S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NRR,
लेकिन ये आगे KOH से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों KOH से रिएक्ट नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है नहीं जिसके साथ पोटेशियम डिस्प्लेस करे जिसको। क्लियर है सभी को? तो इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अगर इनसॉल्युबल इन वाटर हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि ये है सेकेंडरी अमीन। और अगर हम टर्शियरी अमीन यूज करते हैं तो ये रिएक्शन ही नहीं होता। सो दिस इज अ हिल्सबर्ग टेस्ट। प्राइमरी अमीन के साथ KOH के साथ सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, सेकेंडरी अमीन के साथ KOH के साथ सॉल्युबल कंपाउंड नहीं बनाता है, और टर्शियरी अमीन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। सो दिस इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसके बाद अगली बात जो बात करते हैं, दैट इज अमीन, एनिलीन की प्रॉपर्टीज। एनिलीन बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एनिलीन के जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। इट इज़ हाईली एक्टिवेटिंग। तो इसको हाईली एक्टिवेटिंग होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि अगर आप इस केस में ब्रोमीन यूज करते हो तो ये ट्राई सब्सटीट्यूशन कॉज कर देता है, यानी कि ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना देता है। ठीक है, फाइन। ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन। अगर आप इसकी नाइट्रेशन कॉज करते हो, HNO3 यूज करते हो, तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। मतलब कि इस केस में NH2 के साथ NO2 मेटा पे भी आता है, प्लस ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर भी देता है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है कि इस केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, हमें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो हमने क्या किया, इसको ट्रीट किया विद एसिड क्लोराइड, CH3COCl के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो यहाँ से Cl और यहाँ से H मिलके क्या रिलीज कर देगा, HCl। अब क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आ गया NH, NH के ऊपर CO, CH3। फाइन। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अब ये रेजोनेंस में इसके साथ इन्वॉल्व था। पहले ये रिंग के साथ इन्वॉल्व था, इसलिए ट्राई सब्सटीट्यूशन कर रहा था, हाईली एक्टिवेटिंग बन गया था। इट वॉज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, फाइन। लेकिन आप चाहते हो, ये एक्टिवेटिंग क्यों हुआ? बेसिकली ये हाईली एक्टिवेटिंग इसलिए हुआ क्योंकि इस केस में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। क्लियर है सभी को? आप क्या चाहते हो, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे ना इन्वॉल्व होके यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, फाइन। तो इस केस में ये रिंग को एक्टिवेट नहीं करता, क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है थोड़ा सा। ठीक है, फाइन। यानी कि अगर आप अब ब्रोमीन ऐड करोगे तो ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर मिलेगा। समझ गए? ठीक है, फाइन। और वो जो ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर मिलता है उसमें से किसी को भी अगर आप वाटर से ट्रीट करते हो, NHCOCH3, लेट अस सपोज ऑर्थो ले लिया, अगर आप इसको वाटर से ट्रीट करते हो तो वाटर का H और OH, तो ये ब्रेक करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, और ऑर्थो पे ब्रोमीन, और साथ में CH3, COH इज फ्री। तो आपको ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिल रहा है जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा था। यहाँ पे ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट था, उसकी बजाय यहाँ पे मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया। एक्टिवेशन एंड देन डीएक्टिवेशन, देन डी ब्लॉकिंग। डी ब्लॉकिंग यानी कि ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉकिंग। इसमें हमने ब्लॉक्ड ग्रुप को खत्म कर दिया। समझ आ गई मेरी बात? ठीक इसी तरह नाइट्रेशन कॉज करोगे, नाइट्रेशन भी हो जाएगी। ठीक है, फाइन। अमीन की सल्फोनेशन बड़ी अलग ढंग से चलती है। अगर आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ऐड करोगे तो इट विल गिव राइज टू दिस मॉलिक्यूल NH2, और यहाँ पे पैरा पे SO3H। ऑर्थो पे नहीं आएगा क्योंकि हिंडर्ड ग्रुप है। ये एसिड है और ये बेस है, तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल विच इज बेंजीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे SO3 नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होते हैं, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ज़्वेटर-आयन। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ज़्वेटर-आयन इन दिस एमीन्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने बता दी, एक चीज़ छोड़ दी मैंने, वो मैंने लास्ट में इसलिए छोड़ी ताकि उसको मैं बड़ी तसल्ली से आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ। ठीक है, फाइन। रिएक्शन थोड़े से फास्ट ही करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, जो इसका कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, दैट इज अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स, उसको मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर है सभी को? बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर अप कर दी, एनिलीन भी कवर कर दिया, एमीन्स भी कवर कर दिया।